बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन मेड इन इटली और एक्सप्लोर A400 इसका नाम है जी, वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, और लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आज इसके मुतालिक बात करेंगे। इसकी असम्बलिंग डिसअसम्बलिंग करते हैं जी, ताकि जिन भाइयों दोस्तों के पास है वो इसको क्लीनिंग के लिए उनके लिए इजी हो जाए घर में खुद खोलना और फिट करना। तो दोस्तों इसकी जो बैरल लेंथ है वो 28 इंच इसकी बैरल लेंथ है जी, और ये वुड में है जी। इसका हैंड गार्ड है, इसका बट स्टॉक है, और इसके अंदर जो इसकी ये जो लास्ट में जो रबड़ लगी हुई है ये किक ऑफ रबड़ कहलाती है। ये किक ऑफ का ये होता है कि जैसे ही आप फायर करते हैं तो उससे आपका शोल्डर के ऊपर जितना भी इसका रिकाइल है वो बहुत कम रिकाइल आपको शोल्डर पे महसूस होता है इस किक ऑफ की वजह से। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले आपको ये बताता चलो जी, इसकी आजकल पाकिस्तान में ये 4 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक ये सेल हो रही है जी। और अभी ये आपको लाहौर या कराची में अवेलेबल होगी जी, अभी और किसी शहर में ये नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको डिसअसेंबल करते हैं। और डिसअसेंबल करने के लिए मुझे गन को ऊपर करना पड़ेगा जी, ताकि आपको मैं दिखा सकूं। और इसको इसका ये पूरी जो गन है वो फिट जो हुई होती है जी, वो दो चीज़ों पे होती है। एक इसकी बॉडी के अंदर मेन पिन लगी हुई है, और एक इसका ये ऊपर का हैंड गार्ड के ऊपर ये देखिए, ये इसका कैप है जिसको हम, ये चूड़ी होती है इसमें, और इससे हमने इसको ये खोल लेते हैं जी। ये बहुत इजी है, और यकीनन आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये इसको इधर रख देते हैं जी, और इसका जो हैंड गार्ड है, जिस तरह हर एक जो सेमी ऑटोमेटिक शॉट गन्स हैं उनका हैंड गार्ड ऊपर की तरफ स्लाइड करके उतरता है, इसका भी सेम है। अब इसके बाद हम इसकी जो बैरल है, इसकी बैरल को ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, और इसको ये देखिए ये निकाल लेते हैं बैरल। दोस्तों आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस बैरल के अंदर ये, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो जी, तो ये इसका पिस्टन है। ये पिस्टन, ये देखिए, ये मैंने बाहर निकाल दिया जी। ये पिस्टन आपको बताता जाऊँ जी, इसका मेन काम क्या है जी। ये जब आप फायर करते हैं, जब बैरल पे आप फायर करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है कारतूस का, और वो प्रेशर यहाँ पे, इस जगह पे बैरल के अंदर 2 सुराख हैं, और इन 2 सुराखों से वो प्रेशर इधर रिलीज़ होता है। जब रिलीज़ होता है तो आगे इसका ये पिस्टन जो है, ये इसके ऊपर वो सारा प्रेशर पड़ता है। इसको इसको पीछे की तरफ जब करता है तो वो ये जब पीछे आता है उस प्रेशर की वजह से, तो ये इसके आगे आपकी गन का जो बोल्ट का मेन जो सिस्टम है, वो ये इसको यहाँ से ये पीछे प्रेस करेगा। तो ये जैसे ही प्रेस करेगा तो बोल्ट पीछे चला जाता है। जब पीछे जाएगा तो खाली खोल जो है वो इजेक्ट हो जाता है, और दोबारा इसके अंदर ये रिकाइल स्प्रिंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये वापस जो है नया कारतूस, ज़िंदा कारतूस रीलोड हो जाता है। ये जब भी आप अपनी गन को खोलें सफाई के लिए, जब भी क्लीनिंग करनी हो, आप, ये ज़रूरी है जी, इसके पिस्टन को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जम जाता है। और ख़ास तौर पे इसका ये जो बैरल का सुराख हैं उसको ज़रूर साफ़ करें। ये 2 सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे की तरफ। ये ऐसे ही है जैसे मैं और आप सांस लेते हैं। ये जो अल्लाह पाक ने हमें
हमारी नाक बनाई है जिससे हम सांस लेते हैं, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से ये इस शॉटगन की नाक है जिससे ये सांस लेती है। और अगर ये बंद हो गई तो वो आपका सेमी ऑटोमेटिक काम नहीं करेगी। अब आगे चलते हैं जी। इसका जो बोल्ट है, अब बोल्ट कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये देखिए ये बोल्ट है और इसके अंदर ये वो पार्ट है जिसको हम उंगली से इसको काक करने के लिए, लोड करने के लिए इसको खींचते हैं। ये वो लीवर है। अब इसको निकालना है, ये निकलेगा तो बोल्ट बाहर आएगा। अब इसको निकालने के लिए इसका ये देखिए, इसका जो अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं इसको आपको बताता हूँ जी कि ये यहाँ पे इसका ये एंगल बनता है, यहाँ पे ये सामने आता है और यहीं पे ये आपका ये बाहर निकल आएगा जी। ये बाहर निकल आया और इसको आराम से आप ये बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बज़ाहिर देखने में इसका बोल्ट आपको ये नज़र आ रहा था लेकिन इसके अंदर एक छोटा बोल्ट भी है। ये जिस तरीके से आपने सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल्स के अंदर होता है वही तकरीबन उसी टाइप का इसके अंदर है। अब इसको आपने साफ़ करना है तो इसको साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि ये बाहर निकले। और जब ये बाहर किस तरह निकलेगा तो इसकी सबसे पहले इसकी फायर पिन बाहर निकालनी पड़ेगी और ये इसकी फायर पिन है। ये देखिए ये प्रेस हो रही है। अब फायर पिन की ये एक मेन पिन है जिससे फायर पिन रुकी हुई है। अब इस पिन को निकालना है। इस पिन के लिए इन्होंने इधर होल दिया हुआ है लेकिन बहुत ही बारीक होल है। अब मैं इसको किसी बारीक चीज़ से इधर से इसको प्रेस करूँगा जी ताकि ये हम इसको इसकी मेन पिन जो है फायरिंग पिन की निकाल सकें। ये आपने ये बारीक जो है वो लेनी है। ये मैंने कील ली हुई है बारीक, आगे से उसको टेपर किया हुआ है। ये इसको करके ये जो फायर पिन है इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि इसकी ये जो मेन पिन है ये बाहर आ जाए। ये देखिए ये पिन भी बाहर आ गई। अब मैं इसको ये निकाल लेता हूँ जी। अब ये फायर पिन और इसका ये स्प्रिंग ये आपके सामने आ गया जी। अब हमने इसको इसका ये जो छोटा बोल्ट है जिसके अंदर ये फायर पिन थी इसके अंदर एक लॉक लगा हुआ है। ये देखिए अब ये आगे इसको निकलने नहीं दे रहा तो इस लॉक को निकालना है। अगर आपके पास नोज़ प्लास है, नोज़ प्लास से आप इसको पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। मैं अभी आपको नोज़ प्लास से ये देखिए ये मैंने नोज़ प्लास ले लिया जी। अब इसको हमने यहाँ से ये दोस्तों इसके अंदर भी एक सुराख है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये असल में जो सुराख है इसकी जो फायर पिन है जब हम पीछे से डालते हैं तो ये फायर पिन इस सुराख के अंदर जाती है। ये इस सुराख में ये तो अभी इसको रख देते हैं जी। अब इसका हमने ये बोल्ट निकाल लिया जिसके अंदर एक्सट्रैक्टर लगा हुआ है और इसकी आपने सफाई करनी है और ख़ास तौर पे फायर पिन को साफ़ करें और इसको फिर बिल्कुल हल्का ऑयल करें। हल्का ऑयल करके दोबारा इसको फिट करना होगा जी। दोस्तों अब मेन चीज़ इसकी एक और रह गई है वो मैं आपको बताता हूँ जी। इसकी जो ट्रिगर गार्ड है जिसके अंदर हैम्बर है बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें आपको मैं यहाँ पे इसको ये पिन है, पिन को हम ये करते हैं। ये मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको ये कर दिया जी और उससे ये पिन बाहर आ गई, बाहर आएगी जी। और ये आपका ट्रिगर गार्ड इसमें बाहर आ गया जी। अब ये देखिए इसका हैम्बर, ये इसका हैम्बर है जी और इसमें इसकी ये सेफ्टी है, इसमें ये सेफ्टी है।
अच्छा, अगर ये कॉक नहीं है, लोड नहीं है, गन आपकी, हैमर आपके रिलीज़ हो चुका है, तो इस गन के अंदर आपकी सेफ्टी नहीं लगेगी। सेफ्टी उस वक्त आप ऑन होगी जब ये कॉक पोजीशन में होगा, उस वक्त आपकी ये सेफ्टी लगेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ, ये कॉक पोजीशन पे है। दोस्तों, इसमें ये इसका लिफ्टर है जिसे प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। जब बोल्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल्ट है, ये बोल्ट जब कॉक पोजीशन, जब इसको कॉक करते हैं गन को, ये बोल्ट इधर आता है, ये इस हैमर को ये लोड करता है, कॉक कर देता है। जब कॉक कर देता है तो उसके साथ ही ये देखिए, इस प्लेटफॉर्म के साथ ये एक अलग से ये एक पार्ट लगा हुआ है जिसके नीचे स्प्रिंग है। ये तो ये जो स्प्रिंग है जी, इसका काम ये है कि जब बोल्ट यहाँ से आपका गुजरता है तो प्लेटफॉर्म जो है, ये देखिए प्लेटफॉर्म अप डाउन हो रहा है। ये जो जिंदा कारतूस है वो उसकी मैगज़ीन से, उसकी पाइप से, कारतूस पाइप से निकल के इस प्लेटफॉर्म में आता है, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये इसको आपका गन के बिल्कुल चैम्बर के सामने इसको, इसका एंगल बन जाता है, और पीछे से जब बोल्ट आता है तो वो उसको सीधा बैरल के अंदर, चैम्बर के अंदर ले जाता है। और बहुत सिंपल सी गन है जी, कोई इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं। और जितनी भी अच्छी गन्स हैं उनमें तकरीबन इसी तरीके के पार्ट्स हैं और सिंपल होते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं। इसका ये हैमर है, हैमर का ये पीछे स्प्रिंग है, ये हैमर स्प्रिंग है जी। ये जब आप काट करते हैं तो ये इसका, ये देखिए ये पिन बाहर आ रही है। ये पिन जो आ रही है, इन्होंने इस बट के अंदर इसकी बाकायदा, ये देखिए ये जगह बनाई है, वो पिन इसके अंदर चली जाती है, इस जगह पे, ये इस जगह पे चली जाती है जी। तो अब हम इसको दोबारा रीअसेंबल करते हैं जी। तो रीअसेंबल्ड करने के लिए हमें इसको, हैमर को काट कर लिया, और इसके अंदर आपको दोस्तों एक चीज़ आप ये देखिएगा कि आपको ये एक इसका लंबी पतली नज़र आ रही है। ये देखिए, इसके बाहर जो है ये बटन लगा हुआ है, ये देखिए बटन को प्रेस करूँगा, ये पतली अंदर चली जाएगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। अहम तो तकरीबन जो भी वेपन होता है जी, हर वेपन में हर एक अगर पिन भी है छोटी सी, वो भी अहम होती है। लेकिन अब इसका मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। ये इसका कारतूस पाइप है जिसके अंदर कारतूस लोड होते हैं, और ये पतली, इतनी लंबी पतली, जब इसको ये एंड ट्रिगर गार्ड हम फिट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए आगे से ये अप डाउन हो रही है। ये जैसे ही यहाँ पे होगा तो इसका मतलब है कि जो कारतूस है, कारतूस को ये पतरी, इसका अगला हिस्सा उसको रोक रहा है। कारतूस को जैसे ही फायर करते हैं, बोल्ट पीछे जाता है तो ये पतरी वापस इधर आ जाती है, तो एक कारतूस इससे रिलीज़ हो जाए। जैसे ही बोल्ट वापस जाता है ये इधर चली जाती है, तो अगले कारतूस को इसने रोक लेना होता है। ये इसका काम है जी। अब हम दोबारा से इसको, सबसे पहले हम रीअसेंबल करते हैं जी। ये इसको इधर करेंगे, और इसको जी हमने, ये जब हमने अब लगाना है जी, इसका सुराख इस एंगल पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये सुराख है, और इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ताकि इसका जो सुराख है वो बिल्कुल आमने सामने आ जाए इसमें, ताकि इसके अंदर फायरिंग पिन आसानी से गुज़र सके। अब हमने इसको जी यहाँ पे ये कर दिया, और ये इसका, ये देखिए थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है, ताकि ये, अब मैंने दूसरी पिन से इसको सेंटर कर लिया जी। अब हम इसको फायर पिन को लगाएंगे। ये फायर पिन को यहाँ से हमने इसको पकड़ के रखना है कि फायर पिन वापस बाहर की तरफ ना भाग जाए। इसकी ये पिन लगा देनी है, ये पिन अपनी जगह पे ये बैठ गई जी। इसको
ये मैं थोड़ा सा इसको बिठा देता हूँ कि लूज़ ना रह जाए। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको ये वापस डालना है जी। ये देखिए ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसका ये हिस्सा हमने इसके अंदर डालना है। ये अपनी जगह पे ये ला के अब ये बाहर नहीं आएगा। और वापस इसका ट्रिगर गार्ड लगाने से पहले ये बटन प्रेस करना है ताकि इसका ये जो कारतूस स्टॉपर है, ये जो पतली लब्बी अंदर लगी हुई है, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। और ये इसको हमने इधर लगा देना है। और इसका सुराख देखिए, हम चेक कर लेते हैं कि सुराख अपना सही आ गया जी। और उसके बाद हमने ये इसको लोहे से नहीं करना जी, ये पिन को देखिए, ये इसको आराम से ये बैठ गई। अब हमने एक दफ़ा ये चेक कर लेना कि ये अपनी जगह पे ये सही बैठ गई है। अब बैरल लगाने से पहले दोस्तों ये याद रहे कि इसका पिस्टन लगाना ज़रूरी है। पिस्टन अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी गन काम नहीं करेगी। अब पीछे से इसको बिठाना है जी। पहले बैरल को पीछे से बिठाएंगे और जब ये पीछे से बैठ गया देखिए, अब आगे से हमने ये अब इसके अंदर ये वापस इसमें कर दें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये देखिए ये प्रेस कर देंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसका हैंड गार्ड लगा देते हैं और इसका मेन जो इसका ये आप लॉक भी कह सकते हैं, जिससे पूरी गन ये। अच्छा दोस्तों, इसको एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर ये लूज़ हुआ तो आपकी गन फायर मिस करेगी। उसकी वजह ये है कि ये देखिए, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये इतना गैप आ गया है बैरल और बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जितना लूज़ होगा बैरल इतनी बाहर की तरफ चली जाएगी और आपकी जब फायर करेंगे, जो फायर पिन है वो फायर पिन कारतूस को हिट नहीं कर सकेगी, वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकती। तो इसलिए जिन दोस्तों के पास सेमी ऑटोमेटिक कोई भी शॉट गन है तो वो वक्तन फ़क्तन ये चेक करते रहा करें कि शिकार के दौरान भी कि ये कहीं लूज़ तो नहीं हो गया। ये अब टाइट हो गया जी। अब इसका ये देखिए, हमने इसका ये फायर है। अच्छा अब दोस्तों ये होता है कि शॉटगन सेमी ऑटोमेटिक जैसे ही ये देखिए ये आके रुक गया। ये इस तरह है जिस तरह पिस्टल्स जब खाली हो जाता है, गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो पिस्टल की बोल्ट स्लाइड पीछे खड़ी हो जाती है, वो इंडिकेट करने के लिए। ये सेम वही फंक्शन है। ये जब आखिरी कारतूस फायर हो जाएगा तो ये इसका ये बोल्ट पीछे की तरफ आके स्टिक हो जाएगा कि वो आपको पता चल सके कि अब इसमें कारतूस ख़त्म है। इसको रिलीज़ करने के लिए यही बटन है जी। इस बटन को हम अगर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये आपका बोल्ट रिलीज़ हो गया। दोस्तों इसके अंदर 3 कारतूस लोड होते हैं और ये शिकार के लिए बुनियादी तौर पे ये शिकार के लिए शॉटगन बनी हुई है। इसके अंदर ये आप देखिए कि चोक्स हैं। ये चोक्स पहले भी मैंने आपको उसके मतलब कुछ अर्ज़ किया था जी। ये अब देखिए इसके अंदर ये एक बुश टाइप आपको नज़र आ रहा होगा जी। ये चोक होती हैं। ये चोक का काम ये होता है कि ये अगर आप फ़र्ज़ किया तीतर का शिकार कर रहे हैं तो तीतर जो है वो नज़दीक होता है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता। और अगर मुर्गाबी के शिकार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ऊंचाई पे होती है। तो ये आपके हाथ में है कि आप इसमें कौन सी चौक लगाते हैं कौन से शिकार के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस शिकार करना है तो इसके अंदर चौक लॉन्ग डिस्टेंस वाली लगा लें। अगर कम डिस्टेंस वाली है तो वो आप चौक चेंज कर लें। तो क्योंकि इसके साथ 5 चौक्स हैं और वो पूरे साल में जितना भी शिकार है उस हर शिकार के लिए वो चोक्स करामंद हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सब दोस्तों भाइयों से दरख्वास्त है कि मुझे अपनी
दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।